राधे राधे, जय श्री श्याम। कृष्णा और केशव चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे। श्याम बाबा की कृपा सब पर बनी रहे, ठाकुर जी की असीम कृपा सब पर रहे, सब अपने घर में खुश रहें। आज आपके सामने एक वीडियो लेकर फिर से आई हूँ। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबाना मत भूलिए और कमेंट करना ज़रूर, जय श्री श्याम ज़रूर लिखना कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे कान्हा जी की जो वीडियो आती है वो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। कई बार लाइव आते हैं, कई बार वीडियो, तो अब मैं वीडियो काफ़ी टाइम बाद डाल रही हूँ और वीडियो डालने का समय हो नहीं पाता है। स्कूल से आना, स्कूल के बाद फिर अपनी मदर इन लॉ की सेवा वगैरह करना, फिर कान्हा जी का भी देखना, घर का छोटा मोटा काम करना, बस इतने ही समय हो पाता है। पर मुझे आज लगा कि मुझे एक वीडियो लेकर आपके सामने आई हूँ। कुछ ऐसा हुआ है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मेरे चंदन श्रृंगार लाला का कैसा लग रहा है। मैंने देखिए आज कोई भी इनको गहना नहीं पहनाया है, कोई भी गहना नहीं पहनाया, सिर्फ चंदन से श्रृंगार किया हुआ है। बस कानों की इयरिंग और तुलसी माला, और जो इनके आई कलर में यूज़ करती हूँ, आई शेडो यूज़ करती हूँ कलर से, उनसे ही मैंने इनका श्रृंगार किया। पूरा बाजूबंद बनाई है और इनके गले में जो हार बनाने की कोशिश की है। इतनी ड्राइंग तो मुझे आती नहीं। ये हमारे केशु बैठे हैं, बताइए कैसे लग रहे हैं छुटकू उटकू से। और ये हमारे मनमोना, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे पूरा चंदन से खेल के आया और साइडों से निकाल निकाल के खा रहा हो। देखो देखो, है ना। और एक खास बताऊं, आज सुबह से लेके शाम हो गई है, अब जाके मैंने इनकी निक्कर निकाल दी है और ये तो सुबह से नंगा ही बैठा है। गर्मी बहुत हो चुकी है नो, गर्मी बहुत हो चुकी है। लाला का चंदन का श्रृंगार ज़रूर करें। कूलर मैंने जो अपना कान्हा जी का मंगवाया था, पानी ऑन कर देती हूँ। हाँ गर्मी है, देखो हवा आ रही है। हाँ इसकी हवा मुझे बहुत पसंद आती है। देखो थोड़ी थोड़ी अच्छी हवा आ रही है। बच्चों के लिए गर्मी बहुत ज़्यादा है। गहने कम से कम पहनाएं, लाला को कम से कम गहने पहनाएं और पोशाक बिल्कुल हल्की रखें। मैं तो दोपहर को अपने हस्बैंड को बोल के जाती हूँ कि इनको अंडरवेयर में सुलाएं, सारे गहने उतार दीजिए। और शाम को तो मैं इनको नंगा ही सुलाती हूँ, सिर्फ अंडरवेयर में सुलाती हूँ तीनों को। आज तो मैंने नंगा ही रखा हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए कम से कम श्रृंगार करें कान्हा जी का। अगर हैवी ज्वेलरी हम सारा दिन पहन के रखेंगे तो हमें भी बहुत परेशानी होती है। इस वजह से मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ। मुझसे कोई गलती होती है तो प्लीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से पहले ही क्षमा मांग लेती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको में कोई भी ऐसी बात लगे जो आप लोगों को पसंद ना आए, चलो मैं इधर रख देती हूँ खिलौने। अरे बेटा मैं खिलौने नहीं इधर रख देती हूँ ना, है ना। अरे वाह बहुत ठंडी हवा आ रही है कान्हा जी की। मैंने इस पानी में इत्र मिला रखा है, गुलाब का इत्र मिलाया हुआ है। मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ तो उसका एक पर्पस भी है। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो डाली थी, बोले तो मैं लाइव भी आई थी जागरण की। तो जागरण के टाइम में मुझे कुछ ऐसा लगा, मैं पहले ही क्षमा मांग रही हूँ उस चीज़ के लिए। जागरण में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मुझे पसंद नहीं आई। मुझे तो क्या, किसी को पसंद नहीं आती है। जागरण में कहा जाता है, सब महात्मा पुरुष ये कहते हैं, जब आप किसी मंदिर में होते हैं तो किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। वहाँ ठाकुर से बड़ा कोई नहीं है, ठाकुर से बड़ा कोई नहीं है, सब कहते हैं इस चीज़ को। देखिए, और ये मुझे जागरण से मिली है। मेरे मन में बहुत था। देखिए हमारे नोला धाम मंदिर की कमेटी की तरफ से मुझे मान सम्मान मिला था। तो चलिए मैं टॉपिक कहते ये हैं कि किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। वहाँ पे हमारे जागरण में जो वार्षिक जागरण था उसमें बाबा बालकनाथ जी भी आए थे। वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े गायकार थे, हमारे मंदिर के कमेटी के पंडित जी थे और संस्था के जो प्रधान थे, उन सब ने उन जागरण के बीच में उनका मान सम्मान किया। मान सम्मान करें आप, बहुत अच्छी बात है, सबका करना भी चाहिए। पर उनके पैर छूना, जागरण को रोक कर उनके पैर छूना, ये थोड़ा अटपटा लगा कि आप श्याम बाबा के सामने किसी और के पैर क्यों छू रहे हैं। सबसे बड़े तो वही हैं। किसी भी मंदिर में जाकर आप पंडित के भी पैर नहीं छू सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़े तो हमारे ठाकुर जी वहाँ होते हैं। ठंडी ठंडी फुहार लग रही है आपको, अच्छा लग रहा है, खेलो, है ना।
सबसे बड़ी बात होती है जब ठाकुर जी के मंदिर में आप हैं तो ठाकुर से बढ़कर कोई नहीं होता है। तो मंदिरों में जाकर आप किसी भी पंडित के भी पैर नहीं छूने चाहिए। मंदिर से बाहर है, आपको पंडित मिलता है तो उसके पैर छू सकते हैं आप। अपना टॉपिक, कई लोग मेरी बात से सहमत होंगे और कईयों को ना गुस्सा आएगा, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि मंदिर के अंदर कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना आए, प्रधानमंत्री तक क्यों ना आए, उनके पैर नहीं छूने चाहिए। इससे ठाकुर जी का अपमान होता है। आप सबको मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि मैंने न्यू स्कूल ज्वाइन किया है और स्कूल में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था और मैं सिलेक्ट हुई थी तब मैंने उनसे पहले ही बोल दिया था कि मैं अपने साथ लड्डू गोपाल जी रखूँगी, और उन्होंने मुझे परमिशन भी दे दी है कि अपने साथ लड्डू गोपाल रख सकते हैं। पर अभी एक्चुअली क्या, मैं लड्डू गोपाल को नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि अभी मेरा रूम अच्छे से सेट नहीं हुआ है, अच्छे से सेट नहीं किया है रूम को, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग, इसलिए मैं लड्डू को नहीं लेके जाती, अपने पापा के पास रहते हैं लड्डू हिल में। तो जैसे हम लंच करते हैं तो कहीं ना कहीं लड्डू गोपाल की मेरे से बात चल जाती है, मैं बात करने लग जाती हूँ। कुछ टीचर्स हैं जो जानती हैं, पुरानी भी है, स्कूल चेंज होता है, नया आया है तो सब इधर उधर से लगते भी हैं, न्यू फेस भी मिलते हैं हमें, फ्रेंड्स भी मिलते हैं। तो ऐसे ही हम लोग लंच कर रहे थे तो बोले कि अब तू लड्डू गोपाल नहीं लेके आ रही है, तो मैंने बोला नहीं, मैं लड्डू गोपाल अभी नहीं लेके आ रही क्योंकि मेरा भी खुद ही रूम सेट नहीं हुआ है, तो मैं लड्डू को कहाँ बिठाऊँगी। तो अभी मेरा अच्छे से रूम सेटअप हो जाए ना तब मैं लड्डू गोपाल को लाना शुरू कर दूँगी, ठीक है। तो ये बात हो थी। तो एक मैम बोली कि मेरे पास भी 8 नंबर के लड्डू गोपाल हैं। अब आप ये बात ध्यान से सुनना कि हमारी क्या बात हुई, ठीक है, और मुझे बताना कि मैंने गलत कहा है सही कहा है। हमारी बात शुरू हुई तो उन्होंने बोला कि मेरे पास भी 8 नंबर के लड्डू गोपाल हैं। मैं जब इनको लेकर आई थी तो 4 नंबर के लड्डू गोपाल थे, अब ये 6 नंबर के हो चुके हैं, पर इनको ड्रेस 8 नंबर की आती है। मेरे लड्डू गोपाल बड़े हैं, इतना तो हर साल ये बढ़ते हैं। मेरा लड्डू गोपाल हर साल बढ़ता है उसके जन्मदिन पर। तो बात ये हुई थी कि उनके पास भी लड्डू गोपाल हैं, तो बोल रही थी कि आप लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं। तो फिर मेरी फ्रेंड बोली कि वो जानती हैं और वो मेरे घर भी आ चुकी हैं कि ये तो बहुत अच्छे से करती है, इतना तो मैं कर भी नहीं पाती हूँ। जब तक दुकान पर है तब तक वो मूर्ति है, जब तक दुकान पर है तब तक वो मूर्ति का रूप है, मूर्ति है। जब वो आपके घर आ जाते हैं तब वो भगवान हैं, बेटे हैं, किसी रूप में आपने लिया है तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। भगवान को भी आराम की ज़रूरत होती है। अगर मंदिरों में भी देखा जाए तो पर्दा लगाया जाता है, बाकायदा पानी की व्यवस्था की जाती है, पंखा लगाया जाता है। तो आप ये देखें, तो मैं आपसे एक ही बात कहती हूँ, अगर आप भगवान के रूप में भी लिया है ना तो प्लीज़ उनको पंखे की व्यवस्था उनके लिए करें, पानी की व्यवस्था उनके लिए करें और उनको सुलाएं ज़रूर। मैं तो यही बोलती हूँ और यही चीज़ें मैंने उनको बोला। बीच बीच में वो थोड़ा भैंस के रूप में आ गई, मैं तो उनसे बोली नहीं इतना, सोचा इस टॉपिक में वीडियो ही बनाकर डालूँगी, शेयर करूँगी। वो बोली कि ये पखंड है, हम कौन होते हैं ठाकुर जी को भोग लगाने वाले, हम कौन होते हैं कुछ करने वाले, देखो देख दुनिया है। हाँ ये मैं मानती हूँ कि पहले कोई ही रखता था, अब तो एक चलन हो गया है लड्डू गोपाल का, लड्डू गोपाल जी का चलन ही होगा। देखो देख सब रखते हैं और फिर 2-3 दिन में या महीने भर साल भर में जब ये परीक्षा लेने पे आते हैं तब उनको मंदिरों में छोड़ दिया जाता है। ये बात मैं मानती हूँ, पर पाखंड, आप किसी भी भक्ति को पाखंड नहीं कह सकते हैं। पाखंड नहीं होता है, आपकी भाव आपकी श्रद्धा जैसी है वैसी ही रखें। अगर आप देखिए हमारे लड्डू गोपाल क्या हैं, आपके भाव पकड़ते हैं। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ आपके भावों को ही वो पकड़ते हैं, वो स्वीकार करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, वो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर ऐसे ही लड्डू गोपाल हैं, साक्षात हैं, तो आप अपने साथ का चमत्कार बताएं। तो फिर मैंने उनको बोला कि मेरे साथ तो, अरे लड्डू यहाँ बैठो बेटा, मेरे साथ तो इतनी लीलाएं होती हैं, इतनी लीलाएं होती हैं, मैं कितने ही आपको व्याख्यान करने चलूँगी तो लंच तो छूट ही जाएगा। वैसे भी हमारा पीरियड ऑफ हो गया था, लंच ऑफ हो गया था, उनका फ्री पीरियड था। और फिर मैंने उनको बोला कि चलिए मेरे रूम में बैठ के डिस्कशन करते हैं, इस चीज़ के लिए बात करती हूँ। मैं जब लड्डू गोपाल की बात शुरू होती है तो फिर तो मैं तो रुकती ही नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि मैं अगर किसी को
थोड़ा बहुत भी समझा पाई कि लड्डू गोपाल के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बता पाई। देखिए, मैंने तो अपने लड्डू गोपाल को लाला के रूप में लिया है, सबको पता है। मैं इनके साथ खाती भी हूँ, खेलती भी हूँ, घूमने भी जाती हूँ तो साथ रहती हूँ। मतलब मेरे लिए तो ये बेटे के रूप में है। चाहे मुझे कोई पाखंड बोले, चाहे कुछ बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार तो पागल भी सुनने को मिलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मी आपने इनको येलो येलो कर रखा है, पीला पीला चंदन लगा रखा है, इनको परेशानी नहीं हो रही। मैं कहा बेटा आज तो ये ठंडक में बैठे हैं बल्कि। तो इस साल मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो इनके लिए एक अच्छी सी जो कूलर की वो आती है ना जाली, उसकी मैं एक झोपड़ी बनाने वाली हूँ इनके लिए। जैसे वेकेशन शुरू हो जाएंगे हमारे, तब मैं कोशिश करूँगी बनाने की। तो उसको समझाया था बेटा आज तो ये अपनी मर्ज़ी से श्रृंगार करके बैठे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं, देखिए खेल रहे हैं। इनकी स्माइल देखनी है, देखो, और इनकी देखो। तो मैंने उनको समझाया कि आप के भाव हैं तो वही है, और मेरे साथ तो इतनी लीलाएं करते हैं तो मैं आपको क्या बताऊं। एक लीला तो मेरे साथ हुई है कान्हा जी की। देखिए, कल तो हमारी ये डिस्कशन चल रही थी, तो मैंने उसको बताया कि मेरी ये लीला जो परसों ही हुआ है, थर्सडे को, हाँ थर्सडे को हुआ है कि मैं अब मेरे हस्बैंड जॉब पे नहीं जा रहे हैं, उन्होंने जॉब छोड़ दी है, क्योंकि सबको पता है कि मेरी मदर इन लॉ पैरालाइज हैं। वो जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं, उन्होंने जॉब छोड़ दी है। दिन में वो करते हैं और रात को मैं आकर अपनी सासू माँ की सेवा करती हूँ शाम को, और मैं उनको बोलती हूँ रेस्ट कर लेंगे, रात को फिर वो करते हैं। क्योंकि मैं ज़्यादा उठा बिठा नहीं पाती, क्योंकि मेरा हाथ फ्रैक्चर हो चुका था, तो इसकी वजह से मैं उनको उठाना बिठाना में असमर्थ हूँ थोड़ा सा। तो थर्सडे को ही ये लीला की थी, तो मैंने उनके भरोसे मैं इनको कान्हा जी को छोड़कर जाती हूँ, खाने पीने की व्यवस्था इनकी बताकर जाती हूँ, अलग से इनका लंच निकाल कर जाती हूँ। तो मैंने उनको बोल दिया था कि आप लाला को सुला दीजिए। अब जब से मैंने स्कूल ज्वाइन किया है तब से मेरे हस्बैंड ही दोपहर को देखते हैं इनको, और मेरा काम होता है स्कूल से आते ही सबसे पहले मैं अपना हाथ मुँह धोते ही सबसे पहले अपने लाला को देखती हूँ कि लाला सोया है, लाला के कूलर में पानी चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि वो आराम से सुलाकर दूसरे घर चले जाते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने लड्डू को मिलती हूँ आकर। तो हुआ ये कि मैं थर्सडे को आई तो मेरे लड्डू गोपाल ऐसे ही कूलर के आगे बैठे हैं। सुबह स्कूल जाने से पहले मैं इनकी व्यवस्था पूरी करके जाती हूँ, कूलर चला जाती हूँ, पानी नहीं चला कर जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह पानी नहीं चलाती, सिर्फ पंखा चला जाती हूँ कूलर का। पानी मेरे हस्बैंड चलाते हैं, तो उन्होंने आके पानी चला दिया होगा। तो मैंने देखा स्कूल से आकर कि मेरे लल्ला तो ऐसे ही बैठे हैं। तो बताती हूँ, मैं इनसे मिलती हूँ। तो हुआ ये था कि थर्सडे को एक बच्चा आया मेरे पास 5th क्लास का, उसके पेट में दर्द हो रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आपने सुबह क्या खाया था। कहता मैम मैंने कुछ नहीं खाया है, मैं घर से ऐसे ही आया हूँ, खाली पेट आया हूँ। तो मैंने बोला लंच लाए हो तो आप लंच लेकर आइए और यहाँ बैठकर मेरे पास बैठकर खाइए। कहते मैम मैं लंच लेकर नहीं आया हूँ। और फिर मैंने बोला बेटा आप लंच क्यों नहीं लेकर आए हैं। बोले कि मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने कुछ नहीं बनाया है, और इसलिए मैं कुछ खा के भी नहीं आया ना कुछ लेकर आया हूँ। टाइम हो रहा था 11:30 बजे का। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर आप बेटा खाना पसंद है तो आप मेरा खाना ले लीजिए, अगर आपको कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो तो। कहता मैम नहीं। तो फिर मैंने उसको फोर्स किया, छोटा सा बच्चा था, तो मैंने अपना टिफ़िन लेके गई थी, तो फिर मैंने उसको अपने रूम में बिठाकर लंच करवाया। तो ये मेरे साथ लीला हुई थी, मैं बता रही हूँ मैं आपसे। और आराम से उसने लंच किया, फिर मैंने उसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करवाया। देखिए बिना किसी दवाई के, बिना कुछ के, बच्चे का पेट में दर्द था, वो भूख की वजह से हो रहा था। एक नर्स और नहीं आते तो मुझे इतना पता है कि कब क्या हो रहा है। तो उसने खाना खाया और मुझे थैंक यू बोला और चला गया। छुट्टी के टाइम उसने मुझे फिर बाय किया। जब बच्चा वो खाना खाकर चला गया तो मैं बैठी थी। थोड़ी देर बाद मेरे पास मेरे हस्बैंड का कॉल आता है कि मैडम मैं मतलब मेरी सास को लेकर अलवर जा रहे हैं, मम्मी को लेकर अलवर जा रहे हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बीपी ज़्यादा बढ़ गया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम मैं कान्हा जी को तो नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि हॉस्पिटल जाना है। तो ऐसा है मैंने कान्हा जी को खिलाया नहीं है खाना और वो ऐसे ही बैठे हैं, मैं जल्दबाजी में जा रहा हूँ, तो आप जब भी आओ घर पे आकर कान्हा जी को खाना खिला देना और सुला देना। तो ये मेरे कान्हा जी की लीला थी कि वो बच्चे के रूप में आकर वो खाना खाकर गए हैं और
मैंने सबसे पहले घर आकर अपने कान्हा जी को खाना खिलाया और उनको सुलाया। मेरे कान्हा जी की वो मेरे पास गए हैं बच्चे के रूप में और उन्होंने मेरे से भोजन दिया है। अब मैंने उन मैडम को समझाया भी इस चीज़ की कि देखिए टाइम हुआ या नहीं हुआ, मेरे लड्डू को भूख लगी और वो मिस कर गए। घर आने के बाद मैंने रियलाइज़ किया, जब मैंने अपने लड्डू को सुला दिया, खाना खिलाया, गले लगाया, उनको खाना खिलाया, फिर उनको सुलाया, तब मेरे को ये, जब मैं उनके साथ लेटी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे लड्डू गोपाल को भूख लगी थी और वो उस बच्चे के रूप में आकर मुझसे भोजन लेकर गए, है ना। तो ये मेरे साथ लीला ही थी। आप इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, मेरे तो ये लड्डू गोपाल का भाव था, क्योंकि जब मैं उनके साथ सोई तो मुझे ये लगा कि हाँ मेरे लड्डू गोपाल को मैंने स्कूल में ही खिला दिया था। तो ये सो गए मेरे साथ, फिर हम 4 बजे उठे। तो वही मैं उनको बता रही थी कि आप लड्डू गोपाल को जिस भाव से रखते हैं उस भाव से रखें। देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल के पास ये टिफ़िन परमानेंट रखती हूँ। ये वाला टिफ़िन जो है मैं उसके पास परमानेंट रखती हूँ। इसमें क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो मैं खोलती हूँ इसको, इसे मैं खोल के बताती हूँ। देखिए इसमें ये है, इसमें काजू बादाम पिस्ता मैंने ये भर के रखा हुआ है इसके पास मैं भर के रखती हूँ। शाम हो गई अब तो मैं ढक देती हूँ। और अपने साथ तो मैं इसको हमेशा ही रखती हूँ, ये डब्बी को भरकर। और हफ्ते में ये ड्राई फ्रूट्स मैं निकाल देती हूँ और हमारे किराएदार का जो छोटा बच्चा है ये ड्राई फ्रूट्स को दे देती हूँ, या फिर अपने पास रख लेती हूँ। अलग कंटेनर बना रखा है उसमें डालती रहती हूँ। जब कोई हलवा वगैरह बनाते हैं या बनाना शेक बनाती हूँ तो उसमें मैं यूज़ कर लेती हूँ। नहीं तो छोटा सा बाल गोपाल हमारे किराएदार जी का है, किराएदार का है, उसको दे देती हूँ। तो वो बोली कि नहीं हम लोग इतना नहीं करते हैं। मम्मी को बोल देती हूँ भोग लगाना है लगा देती हैं, आरती कर देते हैं। और हफ्ते के संडे को संडे हमें टाइम मिलता है तो हम संडे के संडे कपड़े चेंज करते हैं। उन्होंने मुझसे इतना बोला, मेरा दिमाग उतने में ही ख़राब हो जाता है जब ऐसा बोलते हैं कि हफ्ते भर में एक बार लड्डू गोपाल के कपड़े चेंज करना। भाई क्यों भाई, जब तुमसे हो नहीं रहा तो तुम लेके क्यों आए हो लड्डू गोपाल को। एक हफ्ता कपड़ा चलाना बहुत मुश्किल होता है। और आप क्या, हम लोग तो यूनिफॉर्म भी आते सबसे पहले उतारते हैं, चाहे कैसे भी रहे। कहती नहीं हम लोगों ने भगवान के रूप में लिया। अरे भगवान के रूप में भी लिया है तो भी है तो बाल स्वरूप। आए गीला तो नहीं हो गए हो? नहीं है ना। बहुत ठंडी हवा रही, कूलर की मैं चेक कर रही हूँ बीच बीच में। अरे ये बूट और बहुत गंदे तरीके से चलती है भाई। तो मुझे इतना आता है कि लड्डू गोपाल को ना ही तो श्रृंगार करना, चलो श्रृंगार नहीं कर पाते आप, कम से कम वस्त्र तो डेली चेंज करवाएं, भोग ज़रूर लगाएं, पानी ज़रूर दें, है ना। तो अब वो मुझे बोले कि मैं आपसे क्या बोलूं। कहते नहीं अब ऐसा है कि मम्मी हमारी चली गई हैं और मुझे कल रात से पीरियड्स आ गए हैं। मेरी सासू माँ वहाँ गई हैं हरिद्वार और मुझे शाम को पीरियड्स आ गए हैं। तो मैंने मेरी बात सुनकर लड्डू गोपाल को सुला तो दिया। अगले दिन आया लंच पे तो मुझे बोले कि मैंने आपकी बात सुनकर मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगाया और अच्छे से सुलाया। सच में मैम मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ। पर क्या करूं, अब सासू माँ तो चली गई हैं हरिद्वार और मुझे रात को ही पीरियड्स आ गए। तो अब मैं क्या करूं, मेरे लड्डू गोपाल तो सोए हैं। अब 4-5 दिन लड्डू गोपाल सोए रहेंगे क्योंकि मेरे को पीरियड्स आ गए हैं। कौन करेगा। अब आप ये बताएं कि वो तो स्कूल आ गई हैं, लड्डू गोपाल कल रात को सोए हों उनके 9 बजे 10 बजे कितने बजे भी सोए हों। अब पूरा दिन वो सोए रहेंगे, बताओ। घर जाएंगी तब बोलेंगी किसी को, तब वो लड्डू गोपाल को उठाएंगे, तब उनकी सेवा करेंगी। मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। आपने भगवान माना है, कुछ भी है, ठीक है, आप अशुद्ध हैं, आप अपने हस्बैंड को बोल दीजिए, ठीक है, वो नहीं नहला पा रहे हैं, नहीं सेवा कर रहे हैं, कम से कम उनको उठाएं, उठाकर उनको पानी दे दीजिए, क्षमा याचना कर लीजिए। अगर आपने भगवान के रूप में लिया है, बेटे के रूप में लिया है तो कोई टेंशन नहीं है पीरियड्स का, क्योंकि यशोदा मैया भी उनको बाल गोपाल को भोग लगाती थी, कोई अशुद्धि नहीं। अगर फिर भी आपका मन नहीं मानता तो आपके घर में बहुत सारे सदस्य होते हैं, पति होता है, बच्चे होते हैं, किसी से भी आप करवा सकती हैं।
पर अगर आपने भगवान के रूप में लिया है तो कम से कम उनको उठाएं, उठाकर पानी पिला दीजिए, मंदिर में व्यवस्थित कर दीजिए, घर जाकर फिर किसी आस पड़ोस से किसी को बोल दीजिए कि मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कर दीजिए। अगर आपका मन नहीं मानता, अब वो सारा दिन सोए रहें, सारा दिन, और वो बोली कि मैं 4 दिन तक मेरे लड्डू गोपाल सोए रहेंगे, बताएं इसका क्या ही कोई कहे 4 दिन सोएंगे। तो मैंने उसको समझाया कि नहीं, आप अपने आस पड़ोस में कोई बच्ची होगी उसको बोल दीजिए, या फिर मैं चलती हूँ आपके साथ घर पे। बताओ, कहती नहीं मैम आपका बहुत दूर पड़ जाएगा। एक्चुअली में वो बहुत दूर से आती हैं, द्वारका के आसपास से आती हैं, तो बहुत दूर है हमारे यहाँ से। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, अगर आपके पास आस पड़ोस में कोई नहीं है, कोई तो होगा, उनको बोलिए आप लड्डू गोपाल को उठाइए, भोग लगाइए, क्षमा याचना कीजिए, पानी पिलाइए, दूध पिलाइए, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते, देखिए मैं पीरियड्स डाल चुकी हूँ इस पे भी, पीरियड्स पे क्या करें और क्या ना करें, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें कैसे ना करें। देखिए सबसे पहले आपके मन के भाव क्या हैं वो ही आप क्लियर कीजिए। में लिया है तो कोई भी इशू नहीं है। मन नहीं मानता तो घर में बहुत सारे सदस्य होते हैं। अगर आप सोसाइटीज़ में रहते हैं तो भी आपके आस पड़ोस में फ्रेंड्स तो होती ही हैं, होती है ना, आप उनको दे दीजिए पीरियड्स के दौरान कि आप मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कर लीजिए। देखिए वैसे तो मैं ज़्यादा इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, अगर मेरी बात से सहमत नहीं है तो आप परमानंद महाराज जी को सुन सकते हैं। डेथ होने पर, घर में अशुद्धि होने पर आप अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती हैं, तो पीरियड्स के दौरान क्या आप अपने बच्चे को भोजन नहीं खिलाती हैं, आप अपने हस्बैंड को खाना नहीं देती हैं, घर का काम नहीं करती हैं, तो फिर लड्डू गोपाल की सेवा क्यों नहीं करनी। लड्डू गोपाल की भी सेवा आप कर सकते हैं। कुछ नहीं है, पुराना तथ्य इसलिए था कि उनके पास साधन नहीं थे, उनके पास ऐसा कुछ नहीं था कि वो अपने आप को शुद्ध कर सके। हमारे पास अब बहुत कुछ है। मेरी बात से सहमत हो चुके होंगे, गर्ल्स सबको समझ आ रहा होगा। आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। आपके भाव क्या हैं, सबसे पहले वो ही पकड़ते हैं कि आपके मन के भाव क्या हैं। वो मुझे बोली कि अब तो मेरा मन ऐसा करता है कि मैं लड्डू गोपाल को मंदिर में दे दूँ। तो मैंने उसको बोला कि लड्डू गोपाल को मंदिर में देना क्यों, धीरे धीरे कोशिश करो, आपका सारा काम हो जाएगा। कहती हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम अपना लड्डू गोपाल को कर सकें, इतना टाइम नहीं होता है। मैं तो लेकर पछता रही हूँ। जब ये वर्ड सुनती हूँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि क्या कर दूँ, मैं अपने आप में नहीं रह पाती, इतना तेज़ गुस्सा आता है। और समझाने के बाद भी उसको नहीं लगा। कहती मेरा मन तो कर रहा मैं मंदिर में दे दूँ। फिर मैंने उसको गुस्से में बोला भी है कि ऐसा बोलना, सोचना भी नहीं और करना तो बहुत दूर की बात है। कहते यार तुम ले लो मेरा लड्डू गोपाल। तो मैंने उसको समझाया मेरे पास तो ऑलरेडी ठाकुर जी की कृपा से 3 बच्चे हैं, अगर उनको मेरे पास आना होगा तो वो अपने आप ही आ जाएंगे। हाँ, 4-5 दिन की सेवा के लिए अगर आप कहती हो तो मैं अपने पास ले आऊँगी। नहीं, फिर मेरी फ्रेंड एक और है उनके साथ जो मेरे फॉलो भी करती है और मेरी बात सुनती भी हैं। बोली ठीक है, इसके पास 3 हैं, वो लड्डू गोपाल मुझे दे दे 4-5 दिन के लिए। वो उनके घर से 2 गलियाँ छोड़कर ही रहती हैं। तब मैंने उसको बोला कि तुम ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होगी तो मुझसे फ़ोन पे बात कर लेना। खाना खुना रहा तो मैं लड्डू गोपाल का ले आऊँगी, टेंशन मत लो। आप लोगों से मैं ये कहती हूँ कि ये सब कैसे वर्ड कह लेते कि हमारे पास इतना समय नहीं है। आपको मैं अपनी रियलिटी बताऊँ, आप सबको सच बताऊँ, मेरे लड्डू गोपाल की लीला ही लगा लीजिए। वो इतनी मेरी बात सुनते हैं। मैं डेली 4:30 बजे उठती हूँ, 4 बजे उठ जाती हूँ, कभी 4:30 उठती हूँ, ऐसे उठ जाती हूँ कि थक जाते हैं सोने में। 11 बज जाते हैं, काम करते हैं फैमिली का, लला के साथ खेलना, थोड़ा सा लला को लोरी सुलाना, 11 साढ़े 11 ऐसे मुझे हो जाता है। और 4 साढ़े 4 में उठ जाती हूँ और घर का काम कुम करने में, खाना खुना बनाने में थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। और जब मैं देखती हूँ मंदिर में 6:15, कभी 6:15 बजे के आसपास मैं नहा धोकर दोबारा से मंदिर में बैठ जाती हूँ। अपने लड्डू गोपाल को उठाना, दूध पिलाना, सारा काम करती हूँ। एक बार लड्डू गोपाल से बोलती हूँ, थोड़ा लेट हो रही होती हूँ, उस दिन मैं लड्डू गोपाल को बोलती हूँ अपने लल्ला को, लल्ला आज टाइम हो गया है, प्लीज़ संभाल ले। बस इतना बोलती हूँ, लल्ला संभाल लेना, मेरी बस नहीं छूटनी चाहिए, लल्ला संभाल लेना। आप लोग विश्वास मान के बैठिए, आधे घंटे के अंदर अंदर मेरे 3 बच्चे, मेरी माता रानी, युगल किशोरी, मेरे शिव परिवार,
शालिग्राम जी, गणेश जी, इन सबको नहलाना, इनके वस्त्र चेंज करना सब कर लेती हूँ। इस टाइम मंदिर में लाइट नहीं जल रही है क्योंकि मैंने कूलर लगा रखा है ऊपर, इसलिए लाइट नहीं जल रही है। देखिए माता रानी जी, मेरे युगल किशोरी जी, मेरे शालिग्राम जी और गणेश जी और मैं शिव परिवार, इन सबको नहलाना, इनके वस्त्र चेंज करना, इनका पूरा श्रृंगार करना आधे घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। और फिर मैं जब आरती भी, उसके अंदर मैं आरती भी कर लेती हूँ, इनको इत्र सेवा भी दे देती हूँ, चंदन सेवा भी दे देती हूँ, सारा कुछ कर लेती हूँ। उसके बाद 7 बजे पहले, 7 बजने 5 मिनट हो या 7 बजे मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं ठाकुर जी को धन्यवाद ज़रूर करती हूँ कि थैंक यू लाला, आपने इतने कम समय में मेरा साथ दिया और मैं आपकी सेवा कर पाई, है ना। ये मेरे लाला की तो लीला ही लीला है। और संडे वाले दिन मैं आराम से लाला को उठाती हूँ, 7, 7:15 ऐसे आराम से उठाती हूँ, थोड़ा बहुत काम कुम कर लेती हूँ, 7:15 के आसपास उठाती हूँ। मंदिर में बैठती हूँ 7:30 के आसपास बैठती हूँ। उस दिन आप विश्वास मान के बैठिए, मेरा 8:30 9 प्रॉपर बज जाता है। मैं यही सोचती हूँ हर संडे कि यही श्रृंगार होता है, यही नहलाने होते हैं, यही सारा काम होता है, फिर मेरा इतना टाइम क्यों गया। मैं लाला को बोलती हूँ कि लाला आज तो आपने मन करके अपना समय लिया है, पूरे 1 हफ्ते का समय ले लेते हो। तब मुझसे लाला की ये बात होती है कि आज तो मैया मुझे आराम से तैयार होने दे। मेरे को हंसी भी बहुत आती है उस टाइम, बड़े प्यार से बोलता है कि आज तो मैया मुझे बड़े प्यार से, आज तो मुझे मेरे मन से तैयार होने दे, आराम से, फटाफट वाला काम नहीं करवाऊंगा, मैं आराम से तैयार करूँगा। नटखट भी करता है, कभी अपनी माला छुपा लेगा, कभी कुछ कर लेगा, कभी कुछ कर लेगा। और मंडे से लेकर सैटरडे तक हर चीज़ प्रॉपर, एक एक चीज़ जहाँ मैं रख कर सोती हूँ कि सुबह मुझे ये चीज़ बदलनी है, इनका श्रृंगार ये पहनाना है, इनके वस्त्र पहनाने हैं, वो सब चीज़ मैनेज करके रखती हूँ। ये चीज़ें मुझे वैसे ही मिल जाती हैं। रखती मैं सैटरडे को भी ऐसे ही हूँ कि संडे को मैं जल्दी श्रृंगार कर लूँ तो 2 लाला के साथ खेल सकती हूँ, मैं आराम से खेल जाऊँगी। संडे वाले दिन ये इतनी शरारत करते हैं, कभी अपने कानों के छुपा लेंगे, नहीं तो राधा रानी के छुपा लेंगे, एक दूसरे की बांसुरियाँ इधर उधर हो जाएंगी, नहीं समझ आता है भाई क्या करते हैं। और बड़े प्यार से सारा काम कर लेते हैं। ये मेरे लाला की लीला है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ, पीरियड्स हो, कुछ भी हो, अपने लाला को मंदिर में छोड़ने की गलती ना करें। मंदिर में छोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है। और बच्चों के कहने से मत लाओ भाई अपने ठाकुर जी को, मत लाइए। बच्चों को क्या है, बच्चों ने सेवा नहीं करनी आपने है। ये देखिए बात से आप सहमत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं किस बात पे आपको, कौन सी बात मेरी बुरी लगी है, कौन सी बात अच्छी लगी है, तो मुझे बताएं। और मैं उस आगे भी एक वीडियो शेयर करने, जो आपकी इच्छा होगी उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आपके थ्रू से ही, आपकी बातों से ही मुझे वीडियो बनाने का मौका मिलता है, एक टॉपिक मिलता है। तो प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, बच्चों के कहने से आप लाला को मत लाइए। जब लाए हैं तो लाला को जिस मर्जी रूप में रखें, पर रखें। कभी भी अपने लाला को मंदिर में मत छोड़ें, किसी के भरोसे मत छोड़ें। देखिए आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और गर्मियाँ हो चुकी हैं, अपने लड्डू गोपाल के लिए पंखे की व्यवस्था कीजिए। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।